72 टनल्स, 851 किलोमीटर अंडरग्राउंड और एक अमेजिंग $50 बिलियन का खर्च। ये है हिमालयाज़ के बीच में एक रेलवे बनाने का खर्चा। सिचुआन तिब्बत रेलवेज दुनिया के सबसे एम्बिशियस और कंट्रोवर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। हिमालयाज़ हमेशा से नेचुरल बैरियर रहे हैं, लेकिन चाइना का ये नया रेलवे प्रोजेक्ट इस बैरियर को तोड़ने का एम रखता है। $50 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ रीजन को कनेक्ट ही नहीं कर रहा है, बल्कि कई सवालों को उठा रहा है। ये मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रीजन पर क्या असर डालेंगे, चलिए इस वीडियो में डिटेल्स से देखते हैं। लेकिन डिटेल्स में जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें फ्यूचर अपडेट्स के लिए। सिचुआन तिब्बत रेलवे लगभग 1629 किलोमीटर लंबी है और ये दुनिया के सबसे चैलेंजिंग टेरेन्स में से एक में बनाई जा रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये चेंगडू, जो कि सिचुआन प्रोविंस का एक कैपिटल है, को ल्हासा तिब्बत की कैपिटल से कनेक्ट करेगी। अभी चेंगडू से ल्हासा पहुंचने में 48 घंटे लगते हैं, लेकिन जब ये रेलवे कंप्लीट हो जाएगी तो ये जर्नी सिर्फ 13 घंटों में पूरी हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट सेगमेंट्स में बनाया जा रहा है और कुछ सेगमेंट्स पहले से ही ऑपरेशनल हैं। पहला सेगमेंट चेंगडू से याआन 28 दिसंबर 2018 को ओपन किया गया था। अगला सेगमेंट यांगची से ल्हासा 25 जून 2021 को शुरू हुआ, जो तिब्बत में पहली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे और तिब्बतियन प्लेटू में पहली हाई स्पीड रेल है। सबसे लास्ट और चैलेंजिंग सेगमेंट याआन से यांगची लगभग 2030 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। चैलेंजेस को देखते हुए ये टाइमलाइन काफ़ी एम्बिशियस है। ये कोई आम रेलवेज़ नहीं है, बल्कि ये एक हाई ऑल्टीट्यूड रेलवे है जो तिब्बतियन प्लेटू यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड को क्रॉस करती है। ऐसे एलिवेशंस पर ट्रैक बनाने के लिए स्पेशल ट्रेन जैसे चाइना रेलवे CR200J फूजिंग सीरीज़, जो हाई ऑल्टीट्यूड कंडीशन में चलने के लिए डिज़ाइन की गई है। ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड पर ऐसी ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। इन ट्रेन्स में ऑक्सीजन सिस्टम लगे हैं जो पैसेंजर्स को हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस को कम करने में मदद करेंगे। इस रेलवे को 3000 मीटर लगभग 10,000 फीट के एलिवेशन डिफरेंस से डील करना पड़ेगा। सिचुआन बेसिन, जो सिर्फ 300 मीटर एवब सी लेवल है, वहां से ल्हासा तक जाती है जो 3000 मीटर पर है। ख़ास बात यह है कि रेलवे का 90% हिस्सा 3000 मीटर से ऊपर के एल्टीट्यूड पर है और कुछ सेक्शंस मॉन्ट ब्लांक के समिट से भी ज़्यादा एलिवेशन पर है। इस रेलवे में 72 टनल्स हैं जो टोटल 851 किलोमीटर लंबी है, जो रेलवे लाइन का आधा से ज़्यादा हिस्सा कवर करती है। सबसे लंबा टनल यीगोंग 42.5 किलोमीटर लंबा है, जो इंग्लैंड और फ्रांस को कनेक्ट करने वाले चैनल टनल से भी ज़्यादा लंबा है। नियंगची सेगमेंट में 47 टनल्स और 121 ब्रिजेस बनाई गई हैं, जो यारलंग सेंगपो रिवर वैली को 16 बार क्रॉस करती है। इंजीनियर्स को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और परमाफ्रॉस्ट जैसे चैलेंजेस को फेस करना होगा, जो अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस में एक स्टेबल रेलवे लाइन बनाने के लिए मुश्किल रहता है। इंजीनियर्स ने कटिंग एज टेक्नोलॉजी और यूनिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज़ किया है सिस्मिक एक्टिविटी जैसे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। क्योंकि ये एरिया जियोलॉजिकली एक्टिव हैं, मिलिन टनल जैसे टेक्निक्स जो 10 किलोमीटर लंबा है और एक माउंटेन रेंज के 1200 मीटर नीचे है, ये नए टेक्निक्स इंजीनियरिंग रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया दुनिया का सबसे पावरफुल टनल बोरिंग मशीन भी यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि इतना बड़ा काम करने का क्या रीज़न है। इस प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक पोटेंशियल काफ़ी बड़ा है। ये रेलवे तिब्बत की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और इससे सेंट्रल और ईस्टर्न चाइना के साथ कनेक्टिविटी और भी स्ट्रॉन्ग होगी, जो ट्रेड और टूरिज़्म में बढ़ावा दे सकती है। तिब्बत की मिनरल रिसोर्सेज जैसे कॉपर, आयरन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इन सब का एक्सेस आसानी से मिल सकता है और ये रीजन को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना सकता है। कुछ इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि ये रेलवे अगले कुछ डेकेड्स में तिब्बत की जीडीपी को डबल करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ इन्वायरमेंटल और सोशल कंसर्न भी है। तिब्बत का फ्राइजल इकोसिस्टम, जो थर्ड पोल कहलाता है, पोलर रीजन्स के बाद सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्व रखता है। स्नो लेपर्ड
तिब्बतियन एंटीलोप और ब्लैक नेक्ड क्रेन जैसी यूनिक स्पेसीज का हैबिटेट ह्यूमन एक्टिविटी से डिसरप्ट हो सकता है। रेलवे का कंस्ट्रक्शन और टूरिस्ट इन्फ्लक्स से तिब्बत की वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी प्रेशर पड़ेगा और पॉल्यूशन के इम्पैक्ट्स वाइल्ड लाइफ और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए कंसर्न बन सकता है। इस प्रोजेक्ट का सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट है। तिब्बत का आइसोलेशन उसकी यूनिक कल्चर्स को हज़ारों सालों से प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन रेलवे से ये चेंज हो सकता है और एजुकेशन और हेल्थ केयर का एक्सेस इम्प्रूव होगा, लेकिन ये लोकल पॉपुलेशन को चाइनीज़ माइग्रेंट्स और टूरिस्ट के इन्फ्लक्स से ओवरवेल्म कर सकता है। कल्चरल डिल्यूजन्स और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ के कंसर्न्स भी रीजन के डेवलपमेंट को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये प्रोजेक्ट तिब्बत के जियोपॉलिटिकल एंगल को इम्प्रूव करेगा। चाइना के लिए ये रेलवे तिब्बत को और क्लोजली कनेक्ट करने में हेल्प करेगी, जो रीजन की स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। इंडिया, जो चाइना का नेबरिंग कंट्री है, उसने भी अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है, क्योंकि ये रेलवे चाइना को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दे सकती है, स्पेशली हिमालयन बॉर्डर टेंशन के केस में। सिचुआन तिब्बत रेलवे एक कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन है इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल और जियोपॉलिटिकल फैक्टर का। इसका इम्पैक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये तिब्बत, चाइना और पूरे हिमालयन रीजन की फ्यूचर को डेकेड्स तक इन्फ्लुएंस करेगा। क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स एनवायरमेंटल कॉस्ट को ओवरवेट करेंगे? ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है। अभी के लिए ये रेलवे प्रोजेक्ट एक रिमार्केबल इंजीनियरिंग फीट है, जो दिखाता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रीजन्स और रिलेशंस को रिसेप कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।